अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोगों ने हमारे वीडियोस देखे ही होंगे, हम जनरली वीडियोस जो अपलोड करते हैं वो हम प्रोनाउंसिएशन पे अपलोड करते हैं, उनमें एक्सेंट की बात होती है। तो हम ग्रामर के रिलेटेड ज्यादा वीडियोस चूंकि किए हैं हमने अपलोड वीडियोस, लेकिन ग्रामर पे ज्यादा वीडियोस नहीं बनाए हैं हमने। तो उसके कुछ वजूहात थी उसकी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, कुछ लोगों ने इनबॉक्स भी किया, बोला आप ग्रामर के वीडियोस भी अपलोड किया करें। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ग्रामर के रिलेटेड एक वीडियो, जो कि एक अगर हम देखें तो बहुत ही मुश्किल टॉपिक पे हमने ग्रामर का एक वीडियो चुना है आज, या एक टॉपिक चुना है जिसपे हम वीडियो बनाएंगे। मुश्किल क्यों है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। हमारा आज का वीडियो है नरेशन, टॉपिक है नरेशन, और इस पे हम वीडियो बना रहे हैं। और ये नरेशन क्या, जैसा कि आपने सुना होगा ट्रेडिशनली डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, और यही टॉपिक है, और इसको हम नरेशन भी बोलते हैं। तो अक्सर और बेशतर मैंने स्टूडेंट से जब भी बात की है, जब भी स्टूडेंट्स से पूछा है कि आपको ग्रामर में से कौन सा टॉपिक सबसे डिफिकल्ट लगता है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे सेड टेंसेस, नरेशन, पैसिवाइजेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ गिने चुने टॉपिक्स जिनको जिनका नाम सुन के ही स्टूडेंट घबरा जाता है, क्योंकि उनके पास इन टॉपिक्स को लेके कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई सिंपल सा तरीका नहीं है कि जब वो YouTube पे देखते हैं, वो नरेशन जब YouTube पे सर्च करते हैं, वहां पे जितने भी वीडियोस निकल के आते हैं, सारे वीडियोस उन्हें डिफिकल्ट लगते हैं, सारे लेसन्स, सारे लेक्चर्स उन्हें डिफिकल्ट लगते हैं। आई विल गिव यू रीजंस। रीजन नंबर 1 ये है, जब भी हम नरेशन पढ़ाते हैं, तो हम एक जो हमारे पास फॉर्मूला है सबके पास, वो ये है कि आप नरेशन पढ़ाते हैं कोरेस्पॉन्डिंग टेंस फॉर्मूला के थ्रू। यानी जो ये कोरेस्पॉन्डिंग टेंस फॉर्मूला है, ये क्या है, हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, बोलते हैं कि आपके पास अगर सेंटेंस है, जैसा कि मैंने बोर्ड पे एक सेंटेंस लिखा है, he said to me he has played को मैंने कॉमास में बंद रखा है। तो ये जो ये इनवर्टेड कॉमास, सिंपल कॉमास हैं, जिनको ट्रेडिशनली स्टूडेंट्स बोलते हैं इनवर्टेड कॉमास बिगिन, इनवर्टेड कॉमास क्लोज। तो ये सेंटेंस है he has played, ये है हमारी डायरेक्ट स्पीच। सो he said to me he has played, इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है। तो हम स्टूडेंट को क्या बोलते हैं कि आपने ये सेंटेंस देखना है, ये कौन से टेंस में है, या इस सेंटेंस का कौन सा टेंस है। अगर इसका टेंस है प्रेजेंट सिंपल, हम उसको बोलते हैं इसका कोरेस्पॉन्डिंग क्या है, पास्ट सिंपल। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस। तो हम स्टूडेंट को ये कोरेस्पॉन्डिंग टेंस फॉर्मूला के थ्रू पढ़ाते हैं। अब स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम में आ जाते हैं इस एरिया में कि वो समझते हैं कि अगर हमें टेंस ही नहीं पता है तो हम नरेशन कहां से करेंगे। ग्रेजुएशन में भी मैंने देखा है, कुछ सेमेस्टर्स में जब वो आते हैं पढ़ने स्टूडेंट्स, सर हमें नरेशन पढ़नी है, तो आप जब उनको टेंस पढ़ाने बैठेंगे, वो बोलेंगे सर ये टेंस है, हमें नरेशन पढ़नी है, टेंस नहीं पढ़ना है। देन आपका जवाब होता है कि नहीं, हमें कोरेस्पॉन्डिंग टेंस फॉर्मूला उसके थ्रू पढ़ना है। तो उन्हें बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि जो नरेशन पढ़ने जाते हैं आप उनको टेंस पढ़ाते हैं। इसीलिए जो हमारी आज की वीडियो है, इसमें ये वीडियो स्कूल किड्स के लिए भी है, ये टीचर्स के लिए भी है, और ये उनके लिए भी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं या होते हैं, लाइक एसएसबी एग्जाम्स वगैरह। क्यों हम आज जो आपके सामने नरेशन की बात करेंगे, इसमें हम टेंस की बात नहीं करेंगे। सो हमने एक शॉर्टकट लाया है आपके लिए कि आप नरेशन डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाएंगे विदाउट इवन टॉकिंग अबाउट टेंसेस। अगर आपने टेंस बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, आप फिर भी नरेशन कर सकते हैं। सो आप ये वीडियो एंड तक देखें, इंशाअल्लाह आपको ये टॉपिक बहुत आराम से समझ आएगा। सो मैंने जो सेंटेंस यहां पे लिखा है, he said to me he has played, तो मान के चले ये एग्जाम में ये सेंटेंस आया है। अब मुझे इसका इनडायरेक्ट बनाना है, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसका इनडायरेक्ट बनाना है। सो हमें याद रखना है, हमारा सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, कितना भी लंबा चौड़ा हो, हमें उस सेंटेंस में जब नरेशन की बात करते हैं 4 चीजों की चेंज करनी है, देखना है अगर पॉसिबल है, अगर चेंज हो रहा है तो 4 चीजें होंगी। पहला, ये जो ये सेड टू है, ठीक, यहां पर ये हो सकता है he said to me, he says to me, he will say to me,
और टू मी नहीं होगा, समटाइम्स ऐसा भी होगा ही सेड कॉमा ही हैज प्लेड, वो कॉमास में बंद होगा। तो कभी कभार सेड टू होगा, कभी सेड होगा, कभी सेज टू होगा, कभी सेज होगा, कभी से होगा, कभी से टू होगा, कभी विल से टू होगा। सो ये सारी चीजें होंगी, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ड, रिपोर्टिंग वर्ड। चूंकि ये वीडियो पर्टिकुलरली एग्जाम्स में हम कैसे कर पाएंगे नरेशन आराम से, उसके लिए है। तो हमें अभी इस वीडियो में मैं जरूरी नहीं समझता कि हम इस टॉपिक की टेक्निकलिटीज को डिफाइन करें। व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब, व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच, व्हाई इज इट कॉल्ड स्पीच, व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच, डिफाइन नरेशन, ये चीजें हम डिस्कस नहीं करेंगे वीडियो में। हम इसमें सिर्फ डिस्कस करेंगे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो हमारे जो भी एग्जाम्स में सेंटेंस आएंगे नरेशन के, वो हमें आराम से हो जाएंगे। सो यू हैव ही सेड टू मी, देन यू हैव कॉमा। तो सेड टू को हम इनक्लोज करेंगे विद इन अ बॉक्स। सो एक सेड टू को हमें चेंज करना है, इसकी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। सेड टू की वैल्यूज होती हैं अलग अलग सेंटेंस, यहां पे जो सेंटेंस होगा उस हिसाब से यहां पर सेड टू की वैल्यू होती है। तो ये कैसे हम देखेंगे कि सेड टू की कहां पर क्या वैल्यू है वो देखेंगे। और ये जो सेपरेटिंग कॉमा, ये वाला कॉमा सेपरेटिंग कॉमा, इस कॉमा को इसकी वैल्यू देनी है 2। फिर आते हैं हम डायरेक्ट स्पीच में, जो इन्वर्टेड कॉमास में सेंटेंस बंद है, उसमें जितने भी वर्ड्स हैं वहां पर हमें 2 चीजें आइडेंटिफाई करनी है। 2 चीजें, एक चीज है प्रोनाउन। हम सबको पता है प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस पर्टिकुलरली आई, वी, यू, दे, ही, शी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करेंगे, आप लिखेंगे आई, वी, यू, दे, ही, शी। इसको आप अंडरलाइन करेंगे, इनमें से कौन सा है, नंबर 1। दूसरा आप देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है, अगर आपको नहीं पता है ऑक्सिलरी वर्ब्स तो वो भी आप लिखेंगे इज, एम, was, are, were, has, have, had, does, do, did। कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज भी हैं। तो ये जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इज, एम, was, are, were, has, have, had, does, do, did, will, shall, उनमें से जो भी है उसको भी हम अंडरलाइन करेंगे। सो पहली बात हम 4 चीजों को देखेंगे, सेड टू या सेड जो भी है, सेपरेटिंग कॉमा 2, प्रोनाउन ही एंड हैज 4। तो ये हैज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। सो कॉमास में हम देखेंगे एक प्रोनाउन, एक ऑक्सिलरी वर्ब। फिर कैसे हम करेंगे चेंज, देखिए हम चेंज कैसे करेंगे। आपको देखना है अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पहला वर्ड नाउन या प्रोनाउन है, किसी का नाम है, किसी चीज का नाम है, या आई, वी, यू, दे, ही, शी, माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इनमें से कोई है। अगर प्रोनाउन है पहला वर्ड, रिमेंबर पहला वर्ड अगर प्रोनाउन है तो हम सेड का बनाएंगे टोल्ड। रिमेंबर दिस। इस रूल का क्या नाम है, रूल्स का नाम वो भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसको बहुत सिंप्लीफाई करेंगे। आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पहला वर्ड देखा ही प्रोनाउन है, अगर ये नाउन भी होता वहां पर तब भी सेड का बनता टोल्ड। ये जो ये ही और मी है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या स्पीकर और लिसनर है। ही सेड टू मी, ही ने मी से कहा, कहने वाला ही है, सुनने वाला मी है, तो इनके साथ हम इनकी कोई चेंज नहीं होगी, ये सेम रहेंगे। यहां पर हमने पहला प्रोनाउन देखा, तो उस प्रोनाउन को जब हमने देखा हमने सेड टू का यहां पे बनाया टोल्ड, राइट। और ये जो कॉमा है इस कॉमा का बनेगा दैट। सो यहां तक हमें सॉल्व हो गया ये सेंटेंस। कब सेड टू का टोल्ड बनता है और कॉमा का दैट बनता है, जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पहला वर्ड नाउन या प्रोनाउन है। तो ही टोल्ड मी दैट। अब आते हैं हम डायरेक्ट स्पीच में। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच के साथ हम क्या करते हैं। डायरेक्ट स्पीच में मैं आपको कुछ चीजें बोलूंगा, जो ये रूल हम अभी पढ़ रहे हैं, रूल का नाम आपको नहीं पता, बिना रूल का नाम जाने, बिना टेक्निकलिटीज को जाने आप कर सकते हैं। सी हाउ। आपने यहां पर देखा ही, अगर डायरेक्ट स्पीच में ही, शी, दे, ये 3 है। रिमेंबर ही, शी, दे, ये 3 अगर हैं तो ये सेम रहेंगे। सो ही के बदले हम क्या लिखेंगे, फिर ही लिखेंगे, क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला ही, शी, दे सेम रहेंगे।
सो ही भी सेम रहेगा। अब यहां पे जो ऑक्सिलरी वर्ब है हैज, रिमेंबर यू हैव इज एम, ऊपर जो मैंने लिस्ट यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब्स का लिखा है इज एम वाज आर वर हैज हैव हैड डज डू डिड, सो ये आपको ऐसे ही इसी ऑर्डर में याद करने हैं। जब आपने इसी ऑर्डर में इनको सॉरी लर्न किया है उससे आपको क्या हेल्प होगी, जहां पर आपने इज और एम देखा उसके बदले आप इनडायरेक्ट में वाज लिखेंगे, जहां पे आपने आर देखा उसके बदले वर लिखेंगे, जहां पे आपने हैज और हैव देखा वहां पे हैड लिखेंगे, जहां पे डज डू देखा वहां पर डिड लिखेंगे। सो हमने यहां पे डायरेक्ट स्पीच में क्या देखा, हैज, सो यहां पे ऊपर लिखा है हैज हैव के बदले हैड लिखना है, तो हैज के बदले हम लिखेंगे हैड। सो हो गया हमारी चार चीजें, सेट टू भी आ गया रिपोर्टिंग वर्ड, कॉमा भी आ गया सेपरेटिंग कॉमा, प्रोनाउन भी आ गया, ऑक्सिलरी भी, चार। इसके प्रोनाउन और ऑक्सिलरी के अलावा जो वर्ड्स हैं वो हम सेम लिखेंगे, उनके साथ कोई छेड़खानी हम नहीं करेंगे। प्लेड का प्लेड ही लिखेंगे, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट भी सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट भी सेम रहेगा, प्लेड भी सेम रहेगा। प्लेड के अलावा फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसा होता है ही हैज प्लेड क्रिकेट a lot of times, so हम ऐसे ही लिखते हैं he had played cricket a lot of times, so he और has को हमने देखना है क्योंकि प्रोनाउन और ऑक्सिलरी है। अब आपका सवाल होगा कि इसमें शॉर्टकट क्या है, मैं बताता हूं शॉर्टकट क्या है। अगर हम ट्रेडिशनली पढ़ेंगे, ट्रेडिशनली हम ऐसे पढ़ेंगे कि ये जो ही हैज प्लेड है, स्टूडेंट को हमें समझाना है कि बेटा तुमने ये देखना है ये सेंटेंस कौन सा टेंस है, इस सेंटेंस का टेंस आपने देखा है, उसको फिर पता होना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि हैज प्लस थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट, फिर हम उसको कोरेस्पॉन्डिंग टेंस बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का है कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट परफेक्ट, सो वो हैज प्लेड जो है उसका फिर ढूंढेगा पास्ट परफेक्ट की फॉर्मूला क्या है, तो उसे फिर याद आएगा कि उसकी फॉर्मूला है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, सो वो लिखेगा हैड परफेक्ट और हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो जब स्टूडेंट को टेंस में अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, उसने कोरेस्पॉन्डिंग टेंस फॉर्मूला तो देखी सुनी समझी, लेकिन व्हाट इफ उसे टेंस समझ ही नहीं आया, सेंटेंस का टेंस क्या है, तो वो नरेशन नहीं कर सकता। यहां पर हम देखेंगे, हम ऑक्सिलरी को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे इज एम के बदले वाज लिखेंगे, आर के बदले वर्ड लिखेंगे, हैज हैव के बदले हैड लिखेंगे, डज डू के बदले डिड लिखेंगे, सो हमारा टेंस ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। लेट्स कम टू अदर एग्जांपल्स, हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे और देखेंगे कि हम ये सेंटेंस को या कोई भी सेंटेंस को ऐसे कर सकते हैं या नहीं। सी they said to us, they said to us they are running a race, so ये है एक और सेंटेंस, they said to us they are running a race। फॉर एग्जाम्पल आपको टेंस नहीं पता ये क्या है, आपने टेंस पढ़ा ही नहीं है, आपने स्ट्रेट अवे नरेशन पढ़ा है, क्योंकि ट्रेडिशनल टेक्निक में आपको पहले टेंस पढ़ना है, समझना है, फिर नरेशन पढ़ना है। यहां पे आप जो ये सेंटेंस देखते हैं आप क्या करेंगे, सेट को आपने इंक्लोज किया विद इन अ बॉक्स, ये है आपका सेपरेटिंग कॉमा। मैंने बोला दो चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है, एक प्रोनाउन और एक ऑक्सिलरी, एक प्रोनाउन एक ऑक्सिलरी। सो यू दिस इज प्रोनाउन, दे this is our auxiliary, or great, so they said to us they are running a race। अब हम इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, एग्जैक्टली ऐसे ही बनाएंगे। हमने देखा पहला वर्ड जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है वो प्रोनाउन है, तो हम सेट को बनाएंगे टोल्ड, अच्छे से समझना, सेट को हमने टोल्ड बनाया। उसी वक्त जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पहला वर्ड प्रोनाउन या नाउन होता है, सेट का बनता है टोल्ड, कॉमा का बनता है दैट, हो गई दो चीजें, राइट। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में जो दो चीजें हमने आइडेंटिफाई की थी, अंडरलाइन किया था, उनको हम चेंज कैसे करेंगे। मैंने बोला है ही शी और दे ये सेम रहते हैं, तो दे के बदले दे ही लिखेंगे। फिर जो आर है, आर जो है इसको कैसे चेंज करेंगे, इज एंड वाज आर वर, सो आर के बदले वर्ड लिखेंगे। प्रोनाउन और ऑक्सिलरी के अलावा जितने भी वर्ड्स हैं उनको सेम ही लिखेंगे, यानी रनिंग अ रेस, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, जो सब्जेक्ट है दे और जो ऑब्जेक्ट है अस या स्पीकर और लिसनर ये भी सेम रखेंगे। सो हमारा सेंटेंस था दे सेड टू अस दे आर रनिंग अ रेस, इसका हमने बनाया दे टोल्ड अस दैट
they were running a race. अब देखें, ट्रेडिशनल टेक्निक में हम पढ़ते हैं कि अगर आपका टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसा कि ये है आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका बनता है पास्ट कंटिन्यूअस. हमने बनाया ना वर्ड प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, सो दे वर रनिंग अ रेस विदाउट टॉकिंग अबाउट टेंसेस. तो हमने फिर भी इसको एग्जैक्टली कोरेस्पॉन्डिंग टेंस में चेंज किया. ऊपर जो सेंटेंस था ये था प्रेजेंट परफेक्ट, इसका बन गया पास्ट परफेक्ट. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका बना पास्ट कंटिन्यूअस. एक फाइनल सेंटेंस में आपको देता हूं और ये आप खुद करेंगे. सेंटेंस ये है, तो इसका जवाब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे. I said to you, she has been playing for a while. I said to you, she has been playing for a while. ये सेंटेंस जो है एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे मैंने ये दो सेंटेंसेस आपको समझाए, यही फॉर्मूला अप्लाई करके, ये नहीं कि इसका टेंस क्या है, ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप इस सेंटेंस की नरेशन करेंगे, इसको इंडायरेक्ट बनाएंगे इसका, और उसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे. और अगले जो इसके रूल्स हैं, टोटल हमें 4 रूल्स पढ़ने हैं. हमें 10, 15, 20, 30 रूल्स नहीं पढ़ने. ये हमारा पहला रूल था और मैं अब रूल का नाम बोल रहा हूं. इसका नाम है नॉमिनल रूल. इस रूल का नाम है NOMINAL, नॉमिनल रूल. नॉमिनल रूल कब अप्लाई होता है? जब डायरेक्ट स्पीच का पहला वर्ड नाउन या प्रोनाउन हो, तब उस रूल को हम नॉमिनल रूल बोलते हैं. और रिवाइज करने के लिए उस नॉमिनल रूल के वक्त हम क्या करते हैं, जब नाउन का डायरेक्ट स्पीच का पहला वर्ड नाउन या प्रोनाउन हो, हम सेड टू का बनाते हैं टोल्ड, कॉमा का बनाते हैं दैट, और ही शी दे तो किसी भी रूल में चेंज नहीं होते, ऐसे ही रहते हैं. और ऑक्सिलरीज का क्या होता है? इज एम का बनता है वॉज, आर का बनता है वर्ड, हैज हैव का हैड, डज डू का डिड. तो हमारा कोरेस्पॉन्डिंग टेंस फॉर्मूला ही होता है, तो हम टेंस की बात नहीं करते. तो मैं वेट कर रहा हूं इस सेंटेंस की जो इसकी नरेशन करके आप इसको चेंज करके आप कमेंट्स में लिखेंगे. और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह. अब वो जो और नेक्स्ट 3 रूल्स हैं उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. और अगर आपकी कोई सजेशन है, कोई कंफ्यूजन है, कहीं पे अगर आपको कंफ्यूजन हुआ हो सकता है हुआ होगा, क्योंकि ये तो पहला ही रूल हम पढ़ रहे हैं और इसमें बहुत सारी चीजें हैं. जैसे ही, शी, दे को हम कैसे चेंज करेंगे, अब हम आई, वी, यू की बात कर रहे हैं, वो आगे वाले वीडियोस में करेंगे. तो बहुत सारे कंफ्यूजन सजेशंस होंगे, वो भी आप कमेंट्स में लिखें. इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को और भी टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह. थैंक यू.